बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और तकरीबन 5 बरस मुकम्मल होने के बाद अब तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कबायली अज़ला और कबायली अवाम के साथ जो वादा किया गया था वो वादा ईफ़ा नहीं किया गया। और जो कुछ उस वक्त तमाम जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया था, अब उस चीज़ से हम सब लोग पीछे हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मई 2018 में कबायली इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम से मुताल्लिक जो आइनी तरमीम थी वो मंजूर की और दोबारा उसे कौमी असम्बली भेजा और उसे कौमी असम्बली ने भी मंजूर कर लिया था। 5 साल में ये वादा किया गया कि कबाइल को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाया जाएगा, उन्हें तरक्याती फ़ंड का सालाना 100% या कौमी मालियाती कमीशन का तकरीबन 3% दिया जाएगा, जो कि 10 साल में अगर 100 अरब मिलते हैं सालाना तो ये 1000 अरब बनता है, या अगर 3% मिलता है तो तकरीबन कोई 1300 अरब रुपए बनते हैं इन 10 सालों के अंदर। 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और 5 साल के अंदर ये रकम बनती है तकरीबन 500 अरब रुपए। लेकिन हम नहीं कहते। इस हवाले से इस वक्त पीडीएम तकरीबन 13 जमाती इत्तेहाद है, उसके सरबरा और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पाटा को वादा किया गया था कि 10 साल तक आपको हर साल 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। सन 1917 से लेकर आज 2023 आ गया है। 80 अरब भी मेरे ख्याल में अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे, 80 अरब भी। और जहां एक साल में 100 अरब आप उनको देने थे, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने के लिए, वहाँ पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए, तालीमी इदारे खोलने के लिए, हस्पताल खोलने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिजली का निज़ाम, लोगों के मेयार ज़िंदगी को उठाने के लिए कि सेटल के साथ और जल्दी थी इंतज़ाम की। अब इंतज़ाम कर लिया। अब वहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं, क्या वहाँ पर हुकूमत है, क्या इंतज़ामिया वहाँ पर है, क्या वो अपना किरदार अदा कर सकता है? तो हम यही सोचते हैं कि भाई हम बड़े संजीदगी के साथ तजावीज़ देते हैं, लेकिन हमारी तजावीज़ को संजीदगी से लिया जाए। ये नहीं कि एक पार्टी की कोई ज़िद है, कोई ज़िद नहीं है। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में हमारी बात को संजीदगी से लिया जाए तो इंशाल्लाह कोई मामला ख़राब नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ये बात तस्लीम कर ली है कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों को वो रकम नहीं दी जो उनका हक था। मौलाना साहब ने यह भी मान लिया कि जब इंतज़ाम हो रहा था मैं उस वक्त भी उसके हक में नहीं था। लेकिन बात यह है कि किसने ज़्यादती की खैबर पख्तूनख्वा के साथ और किसने ज़्यादती की कबायली अवाम के साथ। तकरीबन 3.5 साल इमरान खान साहब इन 5 सालों के अंदर वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने कबाइल के साथ किया गया वादा, अपने जो उनकी लिमिटेशंस थी बतौर वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत के, उन्होंने वो पूरा किया। वफाक ने कबाइल के लिए वो तमाम तरक्याती फ़ंड दिए जो कि उन्होंने मंजूर किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वो तमाम फ़ंड दिए जो खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूर किए, बल्कि अपना पेट काट कर इजाफी फ़ंड दिए। लेकिन अगर बात की जाए सिंध की, जहाँ पर पीपल्स पार्टी हुक्मरान थी, उन्होंने नहीं दिया। बात की जाए पंजाब की, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने भी फंड्स देने से इनकार कर दिया। और बात की जाए बलूचिस्तान की, तो वो कहते हैं हम तो खुद इतने मुतासिर हैं, हम क्या फंड देंगे। अगर हालात देखे जाएं तो ये 5 इकाइयाँ हैं, एक वफाक, 4 सूबे। वफाक और एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा तैयार था। खैबर पख्तूनख्वा इसलिए तैयार था कि मेरे पैसे जाके मेरे पास ही आएंगे, मैं नहीं खर्च करने थे। और वफाक इसलिए था कि वफाक की जिम्मेदारी थी। तो इमरान खान साहब के दौर में 3.5 साल तकरीबन, और अगर बाकी 3-4 महीने जो उनके मुद्दत के थे वो शामिल किए जाएं, तो इन 4 सालों के अंदर कबाइल को तरक्याती फंड पूरा मिला और जो करंट बजट था वो भी मिला। उसके बाद वफाक में हुकूमत बदली, वफाक में पीडीएम आई और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई। सबसे पहला वार उस वक्त पीडीएम ने किया जब उन्होंने करंट बजट के हवाले से वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का हक मारा। ये वफाक का जुल्म था। एक तरफ तो पंजाब का, सिंध का और बलूचिस्तान का जुल्म जारी था, लेकिन फिर साथ ही हम पर वफाक ने भी जुल्म कर दिया। उन्होंने तकरीबन कोई 25 अरब रुपए हमें कम दिए, कम मुख्तस किए। और उसके बाद जो तरक्याती बजट था उसमें भी जुल्म किया गया। तकरीबन कोई 55 अरब के करीब तरक्याती बजट था। 5 अरब रुपए जारी हुए और 50 करोड़ जारी हुए, और कुछ अरसा कबल बताया गया कि जी 5 अरब रुपए और भी जारी कर दिए गए हैं। तो 55 अरब के तरक्याती बजट में सिर्फ कोई तकरीबन 10.5 अरब रुपए देना, ये कहां का इंसाफ था इस पीडीएम की हुकूमत का।
देखा जाए तो जहां पर हमसे करंट बजट में कटौती हुई कबाइल के लिए, हमें तो 100 अरब डेवलपमेंट की बात हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास अपने डेवलपमेंट के पैसे भी नहीं रहे, तो इस साल तो वो पैसे भी पूरे नहीं हुए। और 5 सालों की रकम इकट्ठी की जाए तो जिस तरह मौलाना साहब खुद फरमा रहे हैं कि 5 सालों में मिलाकर भी 100 अरब खर्च नहीं हुए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी ही है कि उन्होंने सिंध में होते हुए पैसे नहीं दिए। इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है कि वो पंजाब में होते हुए फंड्स नहीं दे रही थी। इसकी जिम्मेदार बलूचिस्तान अवामी पार्टी है कि वो बलूचिस्तान में होते हुए खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से रकम नहीं दे रही थी। इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है कि वो इमरान खान साहब के सामने मुंह नहीं खोल पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी कि आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको चाहिए कि बतौर पार्टी चेयरमैन बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा होते हुए उनको बताया जाए कि वो रकम दें, बलूचिस्तान के साथ साथ पंजाब को कहें कि वो रकम दे। जिसका जितना जितना बस चला है उसने कबाइल के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, कबाइल को उनका हक नहीं दिया है। उनका इंतजाम तो करा दिया गया, वहां पे डेवलपमेंट का काम बिल्कुल रुक चुका है, बिल्कुल वहां पर काम नहीं हो रहा है। और साथ ही जो एक और जुल्म ये हुआ कि वहां का स्पेशल स्टेटस भी खत्म हो गया, उन बच्चों की स्कॉलरशिप्स का मसला सामने आ रहा है, वहां पर टैक्सेशन का मसला सामने आ रहा है। गो कि इस साल बजट में उसको 1 साल तोसी दे दी गई है, लेकिन ये कब तक होगी? 10 साल का वादा किया गया था, 5 साल जो इंतहाई कलीदी थे, जहां पे बुनियाद रखी जानी थी, उन 5 सालों में कबाइल के साथ वादा ईफा नहीं किया गया है। कबाइल अब किसके पास जाएं, किसके हाथ अपना लहू तलाश करें? इन तमाम अमल के अंदर हर एक सियासी जमात ने अपना हक अदा किया है, जुल्म करने में हक अदा किया है, किसी ने उनका हाथ नहीं थामा है, किसी ने उनके लिए बात नहीं की है। आज वफाक में बैठी हुई जो कबायली नुमाइंदे हैं, उन्होंने कबाइल के लिए क्या किया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो अब पीडीएम की अपनी है, पिछले 5-6 महीने से वो मिन्नतें कर रही है कि खुदारा हमें रकम दीजिए, लेकिन रकम नहीं दी जा रही। कबाइल के साथ जिसका जितना बस हुआ, जिसने जितना कर सका उतना जुल्म किया है, और कबाइल आज भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें उनका इंसाफ दिया जाए, उनका हक दिया जाए। जो वहां से इस वक्त वसाइल लिए जा रहे हैं, खुदारा वो वसाइल लेते हुए उनको भी कुछ ना कुछ दे दीजिए। वहां पे अगर गैस के ज़खायर निकलते हैं, वहां से मादनियात के ज़खायर निकलते हैं, वहां से आपकी लेबर फोर्स निकल रही है, वो लेबर फोर्स बाहर जाके आपके मुल्क को चलाने के लिए तबादला भेज रही है, तो आप कम से कम कुछ तो वहां पर भी दें। कबाइल का हाथ थामिए, उनके साथ जुल्म मत कीजिए। शहबाज शरीफ साहब हमेशा वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, कल को ये हटेंगे फिर इनको भी कबाइल याद आ जाएंगे। कल को पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है या इक़्तिदार से निकलती है तो इनको याद आएगा सिंध का इस तमाम अमल के अंदर बहुत अहम किरदार रहा है, और सबसे पहले इनकार सिंध ने किया और उसी की बुनियाद पर फिर इनकार पंजाब ने भी किया और बलूचिस्तान ने भी किया। इन तीनों सूबों ने खैबर पख्तूनख्वा को अकेला छोड़ दिया, बीच मझधार छोड़ दिया। हम निकल आएंगे, इस मसले से निकल आएंगे, लेकिन भूलेंगे नहीं। तारीख याद रखेगी, हम याद रखेंगे, और हम हर बार आपको याद रखवाएंगे कि कबाइल के साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया, चाहे वो इमरान खान था, चाहे वो शहबाज शरीफ था, चाहे वो आसिफ अली जरदारी था या मौलाना फजलुर रहमान था। किसी ने भी इंसाफ नहीं किया, किसी ने भी कबाइल को फंड्स देने की बात नहीं की। हमेशा सियासत की, उनके लिए बयानात जारी किए, लेकिन कभी उनको अमली तौर पर रकम फराहम करने के लिए, उनको फंड फराहम करने के लिए अमली तौर पर कोई काम नहीं किया है। बातें तो सब कर लेते हैं, काम कोई नहीं करता, और कबाइल का गिला भी यही है कि उनके लिए सिर्फ बातें ही हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसें ही हो रही हैं, इजलास ही हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा।